है। क्या कहता है शायर, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादा आखिर मौत है। जागना है जागले अफलाक के साए तले, जागना है जागले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी अपने कलम को उठाते हैं किस वक्त, जब हजरत को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। हजरत किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उस वक्त पूछा गया, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपकी आखिरी चॉइस क्या है, आपको आखिरी चॉइस कौन सी है? तो हजरत काफी क्या गर्ज करते हैं, कहते हैं मैं मुस्तफ़ा की नात लिखना चाहता हूँ, मैं मुस्तफ़ा की शान में कुछ अशार लिखना चाहता हूँ। और हजरत काफी ने कलम को उठाया और तहरीर फरमा दिया कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आगे फरमाते हैं, हम सफीरो बाग में हैं कोई दिन के चेचे है, हम सफीरो बाग में हैं कोई दिन के चेचे है। बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक। बोलो या रसूल अल्लाह। सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, नामे अहमद का जुबा पर सुखन रह जाएगा। शायर कलम को उठाता है, तहरीर करता है, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, आज वो कल हमारी बारी है। किसी को रुस्तगारी नहीं है, किसी को छुटकारा नहीं है। शायर कहते हैं मौत से किसको रुस्तगारी है, यानी कि किसको छुटकारा है, छुटकारा किसी को नहीं है। आप चाहे मजबूत किलो के अंदर चले जाए, मौत वहीं पर मौत वहीं पर आ जाएगी और आपकी रूह निकल जाएगी और आप मौत के साथ, मौत जैसे आएगी आप उसके साथ चले जाएंगे। मौत जैसे आएगी आपको मकान छोड़ना पड़ेगा, मौत जैसे आएगी आपको दुकान छोड़नी पड़ेगी, मौत जैसे आएगी अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, मौत जैसे आएगी अपने भाई बहन को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, कुनबेदार को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शायर कलम को उठाता है, तहरीर करता है, मौत से किसको रुस्तगारी है, यानी कि छुटकारा है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आज हम यहाँ पर जो बैठे मौलाना हुसैन रज़ा नईमी, जो अपने मौलाना हुसैन रज़ा नईमी हैं, उनकी दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर हुआ और उनके मेरे भाई के 10वें के सिलसिले में इसाले सवाब की गर्ज से हम यहाँ पर गर्ज हुए। इसाले सवाब की गर्ज से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह से हमारे हुसैन भाई के मेरे भाई का इंतकाल हो गया, इस दुनिया को छोड़कर अकरम भाई का बेटा अलाउद्दीन, मरहूम अलाउद्दीन इस दुनिया को छोड़कर के चला गया। इस तरह से हमको भी जाना है, हमको भी इंतकाल करना है, हमको भी मरना है, हमको भी अपने मकान को, दुकान को, रिश्तेदारों को, कुनबेदार को, भाई बहन को, भाइयों को, सब कुछ छोड़कर इस दुनिया के मकान से इंतकाल करना है, इस दुनिया के मकान से मुंतकिल होना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हारी जांच हो कि तुम में से किसके अमाल ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार आलम ने हमको इस दुनिया के अंदर भेजा तो वो इसलिए भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या फरमाया, मैंने जिन और इंसान को पैदा ना किया लेकिन बस अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए। पता चला हम इस दुनिया के अंदर आए अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह की बंदगी करने के लिए, लेकिन आज बंदा कितना घिरा हुआ है अपने कामों में, कितना घिरा हुआ अपने बिजनेस में, कितना घिरा हुआ है, गाफिल हो रहा है मौत से, मौत को कभी याद नहीं करता, मौत को कभी याद नहीं करता। हालांकि हमारे हाल तो ये है कि हम किसी को दफन करने के लिए भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे भाई का, हमारे मेरे भाई हो चाहे चचेरा कोई भी हो, दादा हो, भाई हो, कोई भी हो, हम जैसे उसके जनाजे को अपने कांधे पर ले जाते हैं, कांधे पर ले जाते हैं तो पीछे वाले बात करते चले आते हैं। कोई रिश्तेदारी की बात कर रहा है, कोई रिश्ता लगा रहा है, कोई वहाँ बिजनेस की बात कर रहा है, कोई कारोबार की, कोई इलेक्शन की बात कर रहा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कब्र पुकार पुकार कर कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, तुझे किस चीज ने गाफिल किया, तुझे किस चीज ने गाफिल किया?
अगर तूने मेरे अंदर की कीड़ों मकोड़ों को देख लिया होता, सांपों बिच्छों को देख लिया होता, तो इस तरह से तू बातें करते हुए कब्रिस्तान ना आता, तो इस तरह से अपनी जिंदगी को गफलत में न गुजारता, तो इस तरह से अपनी जिंदगी को गफलत में न गुजारता, बल्कि तू हर वक्त अल्लाह 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 करते हो अपनी जिंदगी को गुजारता। ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, कान खोल करके सुन ले, मेरे अंदर किसी लाइट का इंतजाम नहीं, बल्ब का इंतजाम नहीं, मेरे अंदर रोशनी का इंतजाम नहीं, इसलिए नेक अमल करेगा तेरी कब्र को चौड़ा कर दिया जाएगा, कुशादा कर दिया जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर कोई मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को लेकर के इस दुनिया से गया, मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को लेकर के दिल में बसा करके, सीने में बसा करके इस दुनिया से गया, तो उसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाएगा जहां तक उसकी निगाह काम करेगी। तो इसलिए अपने सीनों को मोहब्बत रसूल से भर करके, अपने सीनों में मदीने के ताजदार की मोहब्बत को पेबस्त करके, अहले बैत की मोहब्बत को पेबस्त करके, मुस्तफा की मोहब्बत के चराग को रोशन करके इस दुनिया से जाओ, ताकि तुम्हारी कब्र को कुशादा कर दिया जाए, ताकि तुम्हारी कब्र के अंदर रोशनी कर दी जाए, ताकि तुम्हारी कब्र को मुनव्वर कर दिया जाए, ताकि तुम्हारी कब्र को कुशादा कर दिया जाए। अगर तुम नेक अमाल करके इस दुनिया से जाओगे, वही कब्र तुम्हारी जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी। और अगर तुम गुनाह करके यहाँ से, नेक अमाल करके यहाँ से, जिस मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे पैदा किया, तुझे तकलीफ किया, तुझे पैदा किया, जिस मकसद के तहत, अगर उस मकसद को फोत करके जिंदगी गुजार कर जाएगा, मुस्तफा की अदावत को अपने सीने में बसा कर जाएगा, मुस्तफा का प्यार नहीं बल्कि बुग़्ज़ लेकर जाएगा, अहले बैत का बुग़्ज़ अपने सीने में भर कर लेकर जाएगा। तो सुन, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया कि जो नेक अमाल करके इस दुनिया से जाएगा, तो उसकी कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। और जो अहले बैत की मोहब्बत को नहीं बल्कि बुग़्ज़ को अपने दिल में, सीने में बसा कर लेकर जाएगा, तो वही कब्र उसकी जहन्नम के घड़ों में से गड़ा बन जाएगी, जहन्नम के घड़ों में से गड़ा बन जाएगी। ये आपके ऊपर है, चाहे अपने कब्र को जन्नत के बगीचे में से एक बगीचा बना लें, जन्नत के बागों में से एक बाग बना लें, जन्नत के बागों में से एक बाग बना लें, ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मकसद असली क्या, सुन लीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमको यहाँ पर भेजा, वो अपनी इबादत करने के लिए भेजा। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को पैदा ना किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं आपसे मुअद्दिबाना, मुखलिसाना गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा कि अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए गुजार करके जाओ। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा के अहले बैत की मोहब्बत, मुस्तफ़ा के घर वालों की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार कर जाओगे, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी झूमोगे, हश्र में भी झूमोगे, यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह और इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सब चीज को फना होना है, हर चीज को फना होना है, सबको फना होना है, बाकी रहने वाली जात है हज़रत, तो वो अल्लाह की जात है। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। बाकी रहने वाली जात है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात के अलावा सबको फना होना है, सबको मिटना है, खत्म होना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ मैं मदीने के ताजदार की एक हदीस पाक आपको सुनाऊं। अल्फाज अबू हुरैरा के हैं। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, तुरफऊ लिल मय्यिति बादा मौतिही दरजतुहु फयक़ूलु ऐ रब्बी अय्यु शैइन हादी फयुक़ालु वलदका इस्तग़फ़र लका। मचल के बोले या रसूल अल्लाह,
क्या फरमाया मदीने के ताजदार ने, जब मरने वाला मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, मुंतकिल हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका एक दर्जा बुलंद करता है, एक दर्जा बुलंद करता है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए मेरे बंदे, मैंने तेरे एक दर्जे को बुलंद कर दिया। मरने वाला अर्ज करता है, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार आलम, तूने मेरे दर्जे को किस अमल के सबब बुलंद किया, किस अमल के सबब बुलंद कर दिया? ए मेरे मौला, किस अमल के सबब मेरे दर्जे को बुलंद कर दिया? तो सुनो, हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए मेरे बंदे, मैंने जो तेरे दर्जे को बुलंद किया है वो तेरी नमाजों की बुनियाद पर नहीं, तेरी ज़कात की बुनियाद पर नहीं, तेरी खैरात और सदकात की बुनियाद पर नहीं, तेरे आमाले सालिहात की बुनियाद पर तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है आज तेरे चाहने वालों ने, चल के बोले यार, आज तेरे चाहने वालों ने, आज तेरे घर वालों ने, आज तेरे बेटों ने, आज तेरे अहलो अयाल ने, आज तेरे रिश्तेदारों ने तेरे लिए फातिहा खानी कराई है, इसलिए मैंने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। इस हदीस पाक से फातिहा खाने का भी सबूत हो गया, फातिहा खाने का भी सबूत हो गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इकराम भाई का बेटा मरहूम अलाउद्दीन साहब इस दुनिया से इंतकाल कर गए, इंतकाल कर गए। कब्र की काली कोठरी में जाकर के लेट गए। इस मकान को छोड़कर कब्र की काली कोठरी में जाकर के लेट गए। पहली बात तो मौलाना हुसैन नईम साहब बोला, पहले ही तो ये सुने कि किसने कह दिया मौत तो मतलब मर जाना है। मौलाना जाने आलम साहब किसने कह दिया मौत को मतलब मर जाना है, मौत को मतलब मिट जाना है? मुफ्ती साहब बताएं तो जरा सही, किसने कह दिया मौत को मतलब मर जाना है, मौत को मतलब मिट जाना है, मौत को मतलब नेस्तो नाबूद हो जाना है, मौत को मतलब मरना नहीं, मौत को मतलब मिटना नहीं, मौत को मतलब है एक मकान को छोड़ना, दूसरे मकान को आबाद कर लेना। आप मुफ्ती साहब मेरा से पूछेंगे, आप हजरत से पूछेंगे मौत का मतलब क्या है, तो हजरत जवाब देंगे मौत का मतलब है एक मकान को छोड़ना, दूसरे मकान को आबाद कर लेना, एक मकान को छोड़ना, दूसरे मकान को आबाद कर लेना। और यकीनन कब्र का मकान दुनिया के मकान से आला है, कब्र का मकान दुनिया के मकान से अफजल है, कब्र का मकान दुनिया के मकान से आला है। इकराम भाई कहेंगे, मेरा बेटा इस दुनिया के मकान को छोड़ कर के चला गया, अपने माँ बाप को छोड़ कर के चला गया, अपने भाई बहन को छोड़ कर के चला गया, अपने घर वालों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, इतने बड़े मकान को, प्रॉपर्टी को, जमीन और जायदाद को छोड़कर के चला गया और कब्र की काली कोठरी में जाकर के लेट गया। वो कब्र की काली कोठरी दुनिया के मकान से कैसे आला है? कासिमुल कादरी बता तो जरा सही, वो कब्र की काली कोठरी दुनिया के मकान से किस लिए आला है, किस लिए अफजल है, किस लिए बेहतर है? तो सुनो, इन उलमा के दरमियान में बैठ करके कासिमुल कादरी ये ऐलानिया तौर पर कहेगा, वो कब्र की काली कोठरी दुनिया के मकान से इसलिए आला है, दुनिया के मकान से इसलिए अफजल है, दुनिया के मकान से इसलिए बेहतर है कि जब तक इकराम भाई, जब तक आपका बेटा इस दुनिया के मकान में था ना, तो उनकी मुलाकात फरिश्तों से हुई, और जैसे ही इस दुनिया के मकान को छोड़कर कब्र की काली कोठरी में जाकर के लेट गया, कब्र की काली कोठरी में जाकर के लेट गया, तो उसकी मुलाकात फरिश्तों से भी हो गई। किस्मत की मेराज तो ये है, किस्मत की मेराज तो ये है कि उसकी मुलाकात आमीना के लाल से भी हो गई, उसकी मुलाकात आमीना के लाल से भी हो गई। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो के साथ मेरी तकरीर को सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जिस शख्स का चेहरा तुझे दिखाया जा रहा है तो इनके बारे में क्या कहता था? तो कहेगा ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए थे। फरिश्ते कहेंगे गद्दार, जब मरकर मिट्टी में मिल गए थे तो फिर यहाँ कहाँ से आ गए? जब मरकर मिट्टी में मिल गए थे तो फिर यहाँ कहाँ से आ गए? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदा, हजरत उमर फारूक आजम जिंदा, हजरत उस्मान गनी जिंदा, हजरत मौला अली जिंदा। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि बगदाद की जमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी जिंदा, अजमेर की जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा, अलाउद्दीन कलियरी जिंदा, निजामुद्दीन औलिया जिंदा, अच्छे रजा,
प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान जिंदा, उन्हीं के बेटे मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद जिंदा, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया जिंदा, वहाँ पर वो जिंदा यहाँ पर हम जिंदा, वहाँ पर वो जिंदा यहाँ पर हम जिंदा। जो वफादार मुस्तफ़ा होते हैं वो मरकर भी जिंदा रहते हैं, और जो गद्दार मुस्तफ़ा होते हैं वो खाएं तो मुर्दा, पिए तो मुर्दा, उठे तो मुर्दा, चले तो मुर्दा, फिरे तो मुर्दा, हर हाल में मुर्दा है। यहाँ भी मुर्दा और कब्र में जाए तो है ही मुर्दा, कब्र में जाए तो है ही मुर्दा। इनकी बात अलग करो, जरूरत से ऊंचा पजामा बांधने वालों की, आओ मुस्तफा के दीवानों की बात करते हैं। यही फरिश्ते मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान की कब्र में पहुंचे होंगे। कहा होगा अहमद रजा तू बता, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जिस शख्स का चेहरा तुझे दिखाया जा रहा है तो इनके बारे में क्या कहता था, तो इनके बारे में क्या कहता था। तो मेरा इश्क तो ये जवाब देता है, मेरी मोहब्बत तो ये जवाब देती है कि अहमद रजा ने, अच्छे रजा ने, प्यारे रजा ने, सच्चे रजा ने, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान ने जवाब दिया होगा। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं क्या कहता था, तो सुनो, मैं तो डंके की चोट पर कहता था वह क्या जूदो करम है, शहेबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, दायरे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आला हजरत ने कहा होगा, फरिश्तों मैं तो डंके की चोट पर कहता था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही फरिश्ते मिसाल के तौर पर अल्लामा डॉक्टर इकबाल की कब्र में पहुंचे होंगे, और पहुंचने के बाद कहा होगा, पहुंचने के बाद कहा होगा, इकबाल तू बता, तू जिस शख्स का चेहरा तुझे दिखाया गया है तो इनके बारे में क्या कहता था। तो मेरी मोहब्बत तो ये जवाब देती है, मेरा इश्क तो ये जवाब देता है कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा